नंदगांव में एक बाबा रहते थे। हमारे 84 कोस में नंदगांव है, वहां एक बाबा रहते थे। और वो बाबा नित्य ही प्रसाद पाने के बाद में जो थोड़ा बहुत अन्न बचता था बाहर अपने गली के कुत्तों को पवा देते थे। उनमें से एक कुत्ता था जो बहुत दिनों से बाबा जो भी खाते उसके बाद जो बचता डालते तो खा लेता था। एक बार वो बाबा 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए, लौट करके आए तो रात्रि में सोते समय किसी के रोने की आवाज आई। वो बाबा अपने भवन से बाहर निकल के आए, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य प्रेत आत्मा है, एक भूत है, और वो रोता रोता हाथ जोड़ के बोल रहा है, बोले बाबा मैंने जीवन भर कुत्ता बनकर के आपकी झूठन प्रसाद पाया तो आपके भजन का दशांश मुझे प्राप्त हुआ, मैं मुक्त हो गया। अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। 3 दिन पहले ही मुक्त हो गया था लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपको प्रणाम करके जाऊं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। बाबा ने तुरंत कहा, बोले सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, 1 मिनट इधर आओ। भूत को पास में बुलाया, बोले तुम मुक्त हो रहे हो? बोले हाँ। बोले हमको एक बात बता जाओ। बोले क्या? तुम भूत प्रेतों को ये पता होता है कि भगवान कहां है, अभी प्रेजेंट में ठाकुर जी कहां एक्टिव हैं, ये तुमको पता होता है, हमको बता के जाओ ठाकुर जी कहां हैं। तब उस प्रेत ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं तुमको पता है, बता के जाओ। तब उस प्रेत ने बताया, बोले रोज शाम को 4:30-5 बजे गायों का झुंड यहां से निकलता है, आपने देखा होगा? बोले हाँ। बोले उन्हीं गायों के झुंड में एक छोटा सा बालक चलते हुए गैया हाँकते हुए जाता, वही ठाकुर जी हैं, पकड़ लेना। बाबा ने कहा तू मुक्त हो जा भैया, जा वैकुंठ जा, मैं देख के आऊं ठाकुर जी को। अगले दिन जैसे शाम को गायों का वो झुंड आया, बाबा तो तैयार बैठे थे, तभी पीछे गायों के झुंड में झांक करके उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा बालक छोटी सी छड़ी लेके गायों को हाँकता हुआ जा रहा था। दौड़ करके बाबा गए और जाकर के उस बालक के चरण पकड़ लिए। मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर। वास्तव में वो बालक श्याम सुंदर नहीं थे, किसी ब्रजवासी का बालक ही था वो। अब वो बालक बोले, बाबा मैं श्याम सुंदर ना हूं, मेरा नाम तो मोनू है, मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो वो है। लेकिन बाबा ने चरण पकड़ लिया, अरे मुझे पता है, वो प्रेत बता के गया था तुम ही श्याम सुंदर हो। उस प्रेत ने बताया था कि गैयाओं के बीच में ही तुम चलते हो, तुम ही हो। अब छोटा बालक, उसको कोई वयोवृद्ध पकड़ ले तो वो रोएगा, और रोने लगा, अरे मेरी मैया कहां गई, मैया बचा, मैया बचा, देख बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा बोले अब चाहे तुम जितना रो, सिर पटको, चाहे तुम रो रो करके पूरे नगर को इकट्ठा कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब आपके दर्शन करूंगा, आप ही श्याम सुंदर हो। इतना कस के बाबा ने पकड़ा और पकड़ पे रोने लगे, अरे ठाकुर जी आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आपके इतने दिन से भजन साधन कर रहा हूं, आज आपके चरणों में आया हूं तो दर्शन दे दो ना। बंधुओं वो था तो एक ब्रजवासी का बालक ही, लेकिन बाबा की करुण पुकार ठाकुर जी को इतनी भागे कि उस ब्रजवासी बालक में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रोते हुए बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, बाबा वास्तव में तो ये बालक किसी ब्रजवासी का, ये मैं नहीं था, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से और इतने भाव से पुकारा कि मैं